अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं टेकी फॉर यू। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम फॉरगेट पासवर्ड को कवर करेंगे कि हम फॉरगेट पासवर्ड की अथेंटिकेशन कैसे करते हैं या फॉरगेट पासवर्ड को कैसे लगाते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है कि मतलब कोई भी ईमेल हम डालें, अगर वो यूज़र एग्जिस्ट करता है हमारी एप्लीकेशन के अंदर, हमारे डेटाबेस के अंदर, तो उसको वेरिफिकेशन ईमेल सेंड हो जाएगा जहाँ पे वो जाके अपना पासवर्ड रीसेट कर सकता है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, चलता हूँ फॉरगॉट पासवर्ड में, और ये स्क्रीन ऑलरेडी हमने बनाई हुई है। और यहाँ से चलते हैं जी फॉरगेट पासवर्ड के अंदर और देख लेते हैं जी स्क्रीन पूरी है जी, पूरी है, गुड हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसका इनपुट उठाएंगे, और इनपुट कैसे उठाते हैं मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ। तो मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर बनाऊँगा और उसका नाम रख दूँगा फॉरगेट पासवर्ड कंट्रोलर, और किसके इक्वल करूँगा, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर के। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे इसका टेक्स्ट चाहिए और मैं टेक्स्ट फील्ड के अंदर आ जाता हूँ, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड के अंदर इसको कंट्रोलर असाइन कर देते हैं। वो कंट्रोलर है हमारे पास फॉरगेट पासवर्ड कंट्रोलर, सिंपल। अब ये हमारे पास बटन है जी। अब इस बटन के ऊपर क्लिक हो तो हमने यहाँ पे अपना लॉजिक लगाना है। अब लॉजिक कैसे लगाएंगे जी? सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, फॉरगॉट ईमेल, यानी कि जो भी यूज़र आया है पासवर्ड को फॉरगेट करने के लिए, तो उसकी ईमेल भी तो हमें चाहिए ना भाई। तो करेंगे जी फॉरगेट पासवर्ड, ये तो स्क्रीन पे जा रहा है, फॉरगॉट पासवर्ड। ठीक है, फॉरगॉट पासवर्ड कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम, यानी कि उसके जो इनपुट उसने दी है उसको ट्रिम कर दो। और अब हमारे पास यहाँ पे उसकी कंट्रोलर की वैल्यू आ चुकी है। तो अब हम करते हैं ट्राई, और ट्राई करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ऑन फायरबेस ऑथ एक्सेप्शन, यानी कि इसके अंदर कोई एरर आए तो कैच करो ई के अंदर और यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे हम सिंपल प्रिंट करवा लेते हैं। और प्रिंट क्या करवाएंगे जी, एरर $, ई, कि हमारे पास ई के अंदर एरर आ रहा है भाई। तो जो भी एरर आए इसको यहाँ पे शो करवा दो, इग्नोर करना है इसको, ले जी इग्नोर कर दिया। अब आ जाते हैं ट्राई के अंदर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम उसको वेरिफिकेशन ईमेल सेंड करेंगे कि वहाँ पे जाके वो अपना पासवर्ड चेंज कर सके। तो हम कैसे सेंड करेंगे, फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस डॉट सेंड पासवर्ड रीसेट ईमेल। अब वो कह रहे हैं कि कौन सी ईमेल पे भेजना है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ मेरे पास यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड वाली जो ईमेल है मैंने उसको ट्रिम करके ऑलरेडी रखा हुआ है, तो तुम उसी के ऊपर भेज दो। ठीक है, अब डॉट देन, यानी कि जब ये कंप्लीट हो जाए, चली जाए, तो क्या हो, यहाँ पे लगा लेते हैं प्रिंट ईमेल सेंड या सेंड, जो भी आप लिखना चाहें। और यहाँ पे हम नीचे सेमीकोलन लगा देंगे। ले जी, हमारा कोड यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब इसको सिर्फ मूव करवाना है हमने कि यहाँ से ये मूव कर जाए कौन सी स्क्रीन पे, लॉगिन स्क्रीन पे, ताकि उसको बार बार बैक ना जाना पड़े। तो यहाँ से हम इसको मूव करवा देते हैं गेट डॉट ऑफ। अब ऑफ का मतलब ये है कि ये पिछले स्क्रीन पे नहीं जाएगा, वहाँ से एप्लीकेशन बंद हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम स्क्रीन का नाम देंगे, कौन सी स्क्रीन है जी हमारी, लॉगिन स्क्रीन, कि जब भी ईमेल सेंड हो तो वो क्या करे, चला जाए लॉगिन स्क्रीन पे। उसको कर देते हैं यहाँ से अवेट, कि यहाँ पे थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है सेंड होने में, तो हम थोड़ा सा इंतज़ार भी कर लेंगे। तो मैं एक दफ़ा इसको रिफ़्रेश करता हूँ और टर्मिनल खोल लेता हूँ यहाँ पे, कि हमें पता चल जाए कि भाई कोई एरर वैरर तो नहीं आ रहा। तो अभी तो जाएगा ही लॉगिन स्क्रीन पे, और अभी मेरे पास ना कोई इस तरह की ईमेल नहीं है जिस पे मैं पासवर्ड वेरिफिकेशन के लिए भेज सकूँ, रीसेट करने के लिए। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ना एक नाम लिख लेते हैं टेस्टिंग, और फ़ोन कुछ भी दे देते हैं यहाँ पे, और ईमेल हमें देनी पड़ेगी भाई। ठीक है, मेरे पास कॉपी हुई हुई है ऑलरेडी, और ये मेरे पास कोई ओरिजिनल ईमेल पड़ी हुई है। ठीक है, इस पर हम देखेंगे कि ईमेल का वो आता है लिंक या नहीं, पासवर्ड चेंज करने का आता है हमारे पास ऑप्शन या नहीं। तो पासवर्ड लगा लेते हैं जी वही सेम 1 2 3 4 5, सिंपल। तो पहले हमें यूज़र क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि यूज़र हमारे पास है नहीं है, तो वो पासवर्ड पे तो जाएगा ही नहीं, फिर उसके ईमेल पे तो जाएगा ही नहीं, कोड कुछ भी नहीं जाएगा।
तो फ़ायदा फिर। तो सबसे पहले हम यूज़र क्रिएट करेंगे और ये हमारे पास यूज़र क्रिएट हो चुका है, ठीक है। और ये चला गया जी लॉगिन स्क्रीन पे। अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं फॉरगॉट पासवर्ड पे और यहाँ पे वो ईमेल दे देते हैं, ठीक है, जिसको हमने ऐड किया। अब मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो ले जी मेरे पास ईमेल सेंड हो चुकी है, ठीक है। और वो किस पे आ गया, लॉगिन स्क्रीन पे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब चलते हैं अपनी मेल के अंदर और देखते हैं कि हमें कोई मेल आई या नहीं। तो मैं यहाँ से जीमेल खोल लेता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ कि मेल आई और पासवर्ड हम कैसे चेंज करेंगे। तो अभी तक मेरे पास यहाँ पे कोई मेल नहीं आई, तो मैं यहाँ पे जाके स्पैम भी चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पे मेल आई। जी बिल्कुल, यहाँ पे आ चुकी है मेल फिर मेरे पास स्पैम में मेल आ चुकी है, ठीक है। ओके, और ये मेरे पास पासवर्ड को रीसेट करने का एक लिंक है जो फायरबेस की तरफ से आया। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे वो मेरे से पासवर्ड मांगेगा कि आपने कौन सा पासवर्ड चेंज करना है। तो यहाँ से ओपन हो जाए तो हम अपना पासवर्ड चेंज कर लेते हैं। ले जी मेरे पास उसने डिटेक्ट कर ली ईमेल और पासवर्ड पूछ रहा है कि क्या पासवर्ड क्या रखना है। मैं कहता हूँ टेस्ट, और टेस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिंपल, या सिर्फ लिख देते हैं हम क्योंकि पहले टेस्ट हमने ऐड किया हुआ था। तो मैंने 1 से 9 पासवर्ड रख दिया और मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास मैसेज आ गया कि भाई पासवर्ड आपका चेंज हो गया। अब ऐसे ही मैं यहाँ पे पासवर्ड पुट करूँगा, ठीक है। ईमेल मेरे पास कॉपी है और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पासवर्ड पुट करता हूँ जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि अभी हमने जो पासवर्ड चेंज किया इसी से लॉगिन भी होना चाहिए। तो मैं लॉगिन करता हूँ। तो फाइनली हमारे पास ये लॉगिन हो चुका है। और अगर मैं इसको साइन आउट करके दोबारा से लॉगिन करता हूँ पहले वाले पासवर्ड से, तो क्या होगा, टेस्ट 1 2 3 4 5। तो मैं दोबारा से इसको लॉगिन करता हूँ तो भाई बोल रहा है कि आपका जो पासवर्ड है ना वो इनवैलिड है, ठीक है। यानी कि मेरा पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इसको दोबारा से लॉगिन कर लेते हैं। और मैंने लॉगिन किया और मेरे पास होम स्क्रीन पे आ चुका है। मैं अगर इसको रिफ़्रेश भी करता हूँ तो ये होम स्क्रीन पे ही रहेगा क्योंकि मैंने इसको साइन आउट तो किया ही नहीं है। तो ये देखिए मेरे पास होम स्क्रीन पे आ चुका है। तो फाइनली स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने देखा कि हम फॉरगेट पासवर्ड की फंक्शनैलिटी कैसे ऐड करते हैं। उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।